हाय, वेलकम बैक टू इंडियन मॉम्स नेस्ट। आज मैं लेके आई एक प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो। आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी वीडियोस देख सकते हैं जो मेरी प्रेगनेंसी केयर प्लेलिस्ट में ऐड है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वजाइनल पेन प्रेगनेंसी में क्यों होता है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर आपको ये इशू आ रहा है प्रेगनेंसी में, तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वजाइनल पेन किस किस तरह का होता है, कि आपको प्रेगनेंसी में किस किस तरह का पेन आपको फील हो सकता है। एक तो होता है कि एकदम शार्प पेन होता है, कि मतलब जैसे लगता है कि एकदम कुछ चुभ रहा है या अचानक से एकदम से पेन होने लगता है, या आपको एक प्रेशर फील होता है, पेन नहीं होता है, आपको सिर्फ एक कॉन्टिन्यूस प्रेशर आपको वजाइनल एरिया में, मतलब नीचे की साइड नीचे की साइड आपको फील होता है। और आपको होता है कि कॉन्टिन्यूस पेन हो रहा है, हल्का हल्का सा लगातार ही आपको दर्द हो रहा है, कि आपको पेन के साथ साथ हैवीनेस भी आपको फील हो रही है। ये भी आपको कॉन्टिन्यूस भी होता है और रुक रुक के भी होता है, या हो सकता है किसी दिन हुआ या किसी दिन नहीं हुआ, या जब आप चल रहे हो तो चलते चलते अचानक से आपको पेन होने लगता है। वजाइनल पेन क्यों होता है, किस किस रीज़न से होता है। ये पेन आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, और थर्ड में तो होता ही है, या होता है कि सेकंड ट्राइमेस्टर के लास्ट में स्टार्ट हो जाता है। जो ये रीज़न होता है इसका कि जैसे जैसे आपका यूट्रस ग्रो करता है, बेबी का साइज़ बढ़ता है, तो वो नीचे प्रेशर डालने लगता है। तो उस वजह से आपको विजाइनल पेन होता है या आपको प्रेशर फील होता है। तो ये तो बहुत ही कॉमन है, और ये ऑब्वियस भी है कि जैसे ही यूट्रस का साइज़ बढ़ रहा है, बेबी का साइज़ बढ़ रहा है, बेबी का वेट है, एमनियोटिक फ्लूइड का वेट है, तो जैसे जैसे वो इंक्रीज़ होगा हमारी बॉडी में नीचे की तरफ एक, ये समझ लीजिए एक नीचे की तरफ एक वेट है, एक प्रेशर है, तो उस वजह से हमें पेन फील होता है या प्रेशर फील होता है। सेकंड कि यूट्रस लिगमेंट्स या जो वजाइनल एरिया की लिगमेंट्स हैं, मसल्स हैं, वो स्ट्रेच होने लगती हैं जैसे जैसे यूट्रस ग्रो करता है। तो इस वजह से हमें कभी कभी शार्प पेन होता है, या जैसे होता है ना सुई जैसे चुभने जैसा पेन होता है। अचानक से आपको बैठे बैठे कभी भी हो सकता है ये पेन, या आप चल रहे हो तो अचानक से चलते चलते आपको पेन होगा। तो इसमें ऐसा घबराने की बात नहीं है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, या अचानक से सुई जैसा क्यों चुभ रहा है। ये भी कम्प्लीटली नॉर्मल है। और नेक्स्ट इसमें है कि वजाइनल एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है थैंक्स टू दी प्रेगनेंसी हार्मोन्स। प्रेगनेंसी में दो ही मेन हार्मोन रहते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। आपको भी पता होगा इसके बारे में। इन हार्मोन्स की वजह से क्या होता है कि वजाइनल एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। इस वजह से भी हमें उस एरिया में पेन हमें फील होता है। आपको कॉन्टीन्यूस पेन भी फील हो सकता है, थोड़ी फुलनेस आपको फील हो सकती है, या जैसे होता है थोड़ी हैवीनेस आपको फील हो सकती है। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी में एक रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। ये होता है कि हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है लेबर के लिए, डिलीवरी के लिए। ये प्रेगनेंसी के लास्ट में रिलीज होता है। इससे क्या होता है, हमारे जो लिगमेंट्स होते हैं, खास करके जो लोअर पार्ट के हमारे लिगमेंट्स होते हैं या पेल्विक एरिया के जो लिगमेंट्स हैं, उनको लूज कर देता है डिलीवरी प्रोसेस को ईजी करने के लिए। तो इसलिए अभी हमें अगर वो लिगमेंट्स लूज होने लगते हैं हमारे उस एरिया के आसपास, तो उस वजह से भी हमें पेन फील होता है। ये पेन आपको होता है कि जैसे अगर आप बैठे हो या बैठ करके उठ रहे हो, करवट ले रहे हो, अगर आप चल रहे हो तो आपको अचानक से पेन फील होता है। अगर आप लेटे हो और करवट ले रहे हो तो आपको हो सकता है थोड़ा ज़्यादा पेन हो। कभी कभी ऐसा होता है, कितना पेन भी होता है कि आपको मतलब करवट लेने में भी प्रॉब्लम होती है। बैठ के उठ रहे हो या एक पोजीशन में अगर आप बैठे हो तो आपको ये पेन ज़्यादा फील होता है। ये रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से जो पेन होता है, ये आपको प्रेगनेंसी स्टार्टिंग में भी हो सकता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग में इसका लेवल बहुत हाई रहता है हमारी बॉडी में। तो कुछ लेडीज़ को उस टाइम पे भी ये पेन हो सकता है। अगर ये पेन हल्का है, बेरेबल है, तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रेगनेंसी में किसी भी तरह का कोई भी पेन होता है, मैंने अपनी पहले भी प्रेगनेंसी वाली वीडियोज़ में बताया है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में सुई जैसा पेन भी होता है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको हर बार डॉक्टर विजिट करना है, आप डॉक्टर से फ़ोन पे भी कंसल्ट कर सकते हो। इसलिए वीडियोज़ में जो भी अगर कुछ बताया जाता है, सिर्फ उसको सुन करके तसल्ली, आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप 100% सेटिस्फाइड हो जाएं। आप फिर भी अपने एक डॉक्टर से आपको ज़रूर पूछना है, क्योंकि ये होता है कि डॉक्टर को ही अच्छे से पता रहता है कि हमारी रिपोर्ट्स डॉक्टर हर बार चेक करते हैं, उनको हमारी बेबी की पोजीशन पता होती है, हमारा मतलब जो भी ओवरऑल है उनको सब पता होता है। तो इसलिए डॉक्टर ही आपको सही बता पाते हैं कि आपको जो पेन हो रहा है वो नॉर्मल है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है प्रेगनेंसी में। तो इसलिए आपको अगर सुई जैसा भी पेन होता है प्रेगनेंसी में, तो आपको बिना झिझक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कि एक ये होता है कि मन में एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ, डॉक्टर ने अगर बोल दिया है कि हाँ ठीक है, तो मतलब ठीक है। उसके आगे अगर हम डॉक्टर से पूछते हैं ना कि हमें ये पेन हो रहा है, या प्रेगनेंसी में हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, या बैक पेन हो रहा है, ब्रेस्ट पेन हो रहा है,
तो डॉक्टर एक सिंपल सा बोलते हैं कि ये नॉर्मल है, होता है प्रेगनेंसी में। हमें क्या होता है ना, हमें और ढूंढना होता है कि यार ये हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। तो उसी के लिए ये सब वीडियोज़ होती हैं जो आपको यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे भी मिलेंगी और बहुत ऐसे चैनल हैं जिस पे आपको मिलेंगी। तो मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है प्रेगनेंसी में, सिजेरियन में। अगर आप मेरा चैनल पहले भी देखते आए हो तो आपको पता होगा कि मेरे 2 सिजेरियन हुए हैं। तो अब तक जो भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ है वही मैं शेयर करती हूँ। नेक्स्ट, आपको कॉन्स्टिपेशन अगर है प्रेगनेंसी में, कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी में बहुत ही कॉमन है, इसलिए डॉक्टर भी आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको अपना फ्लूइड इंटेक जो है वो अच्छा रखना है। कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी अगर आप प्रेशर लगा रहे हो ज़्यादा, तब भी आपको वजाइनल एरिया में या एनस मसल्स में आपको पेन फील होता है, फुलनेस से फील होती है, आपको हैवीनेस फील होती है। तो ये भी आप कंफ्यूज कर जाते हो कि आपको वजाइनल पेन है। और नेक्स्ट होता है कि सर्विक्स डायलेशन की वजह से भी हमें ये पेन होता है, वजाइनल पेन। सर्विक्स डायलेशन मतलब कि लेबर के टाइम जैसे जैसे पास आता है डिलीवरी का टाइम, तो सर्विक्स ओपन होने लगती है, बेबी वहीं से ही बाहर आता है। तो जब वो ओपन होती है तब भी हमें पेन फील होता है। आपको उस टाइम पे पीरियड्स के जो क्रैम्प्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, वो भी आपको फील हो सकते हैं। बैक में फील हो सकते हैं, लेग्स में फील हो सकते हैं, जैसा हमें पीरियड में पेन होता है। तो ये होता है लास्ट में। आपको बीच में प्रेगनेंसी में भी कभी हो सकता है ये पेन। अगर आपको प्रेगनेंसी के बीच में ऐसे जो भी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होते हैं, जो पीरियड वाला पेन होता है वो होता है, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर बताना है। क्योंकि उसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं कि आपको एक मेडिसिन देते हैं। क्योंकि मुझे ध्यान है कि मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा हुआ था, तो मुझे डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी। तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। अब नेक्स्ट कि आप इस पेन को कम कैसे कर सकते हो। अब जैसे ये कि हार्मोन्स की वजह से जो भी पेन है, मतलब प्रेगनेंसी में अब ये पेन तो रहेगा ही थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चला जाएगा। लेकिन आप इसको कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो इसमें यह है कि सबसे पहले तो आपको ना प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना है। ये नहीं होना चाहिए कि चलने में पेन होता है या बार बार उठने बैठने में मुझे बहुत पेन होता है या हैवीनेस फील होती है, तो आप एकदम रेस्टिंग मोड में चले जाओ। क्योंकि जितना आप प्रेगनेंसी में एक्टिव रहोगे उतनी ही हेल्दी और इजी गोइंग आपकी प्रेगनेंसी रहेगी। इस पेन को कम करने के लिए बेस्ट है कीगल्स या पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो। लेकिन जो भी आप प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज आप शुरू करना चाह रहे हो, उससे पहले भी आपको डॉक्टर से ज़रूर पूछना है कि आप कब से स्टार्ट कर सकते हो और कौन कौन सी कर सकते हो। क्योंकि बहुत बार होता है कि हमारी प्लेसेंटा की पोजीशन ऐसी होती है कि डॉक्टर हमें रिकमेंड नहीं करते हैं कुछ एक्सरसाइज। तो इसलिए डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको पेल्विक एरिया में अगर आपको ज़्यादा पेन फील होता है तो आपको स्क्वाट्स नहीं करने चाहिए। क्योंकि उससे होता है कि ना पेन थोड़ा बढ़ जाता है। तो वो आप मतलब लास्ट टाइम पे, मतलब 15-20 डेज पहले, जब भी आपकी ड्यू डेट हो उससे पहले आप स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप वॉक करते हो तो उससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन हाँ, इसमें ये हो सकता है कि चलने से आपको बीच बीच में थोड़ा सा एकदम शार्प पेन आपको फील होगा। बहुत हल्का फुल्का रहता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको पेन ज़्यादा हो रहा है, तब आपको रुक जाना है। क्योंकि आपको अपनी अपनी सुननी है कि आप कितना कंफर्ट में हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको इतना चलने में कंफर्टेबल ना फील हो कि पेन होता हो, लेकिन धीरे धीरे आप उस टाइम को बढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे ही आप हाँ 30 मिनट से टहल के आओगे। आप धीरे धीरे उस टाइम को बढ़ाइए। उससे क्या होगा कि आपको जो पेन बार बार होता है या हैवीनेस होती है, फिर वो कम होगी। और ये होता है कि जैसे हम खड़े अगर कुछ काम कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हम खड़े रहेंगे तो प्रेशर नीचे की तरफ आता है, तो इस वजह से भी हमें हैवीनेस या पेन होता है। तो ज़्यादा देर तक खड़े रहना आप अवॉइड कीजिए। आप बीच, अगर आपको कुछ जैसे घर का काम है तो आप बीच बीच में गैप लेके थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके आप वो काम कर सकते हो। गर्म पानी से आप नहा सकते हो। उससे भी क्या होता है, मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, तो उससे भी आपको पेन कम हो सकता है। ये लेग पेन में तो बहुत अच्छा काम करता है अगर आप गर्म पानी से नहाते हो या अगर आप गर्म पानी में पैर डाल के बैठते हो थोड़ी देर। क्योंकि ये मेरी प्रेगनेंसी में मैंने बहुत किया है कि मेरे पैरों में बहुत पेन रहता था। और आप मसाज भी कर सकते हो, पेल्विक एरिया की मसाज आप कर सकते हो, या लेकिन वो भी आपको डॉक्टर से पूछ के करनी है, ऐसे नहीं करनी है। क्योंकि डॉक्टर ही आपको गाइड करेंगे कि आपको किस तरह से मसाज करनी है। और अगर बेबी के वेट की वजह से हो रहा है, अगर लास्ट में प्रेगनेंसी के लास्ट में अगर आपको ये पेन ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसके ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि वो बेबी की वेट की वजह से है। इसलिए एक बेल्ट आती है, प्रेगनेंसी सपोर्टिव बेल्ट, वो आप ले सकते हो। उससे अगर आप लगा के रखोगे जब भी आप काम कर रहे हो, या अगर आपको ज़्यादा देर खड़े रहने का काम है, तब आप ये लगा के रखोगे तो उससे आपको नीचे प्रेशर कम फील होगा। वैसे प्रेगनेंसी में मतलब हमें ना माइंड में ये नहीं रखना चाहिए कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या दूसरे की प्रेगनेंसी तो इतनी हेल्दी निकल गई है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है।
तो प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ किसी ना किसी के साथ लगा ही रहता है। जैसे मैंने अपना बताया कि मुझे प्रेगनेंसी में पैरों में मेरे बहुत दर्द रहता था सेकंड प्रेगनेंसी में। तो ऐसा नहीं है कि सबकी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथली निकल जाती है। आपको ये सोचना है कि ये जो प्रेगनेंसी है एक टेम्परेरी फेज़ है। ऐसा नहीं है कि हमेशा रहने वाला है। जो भी अभी मुझे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा रहेंगी। कुछ टाइम की बात है, उसके बाद जैसे डिलीवरी होगी धीरे धीरे सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो तब तक आपको ये ट्राई करना है कि बस आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से क्या होता है ना, और जो भी हमारी जो इशू है या प्रेगनेंसी में जो भी प्रॉब्लम्स हमारी बढ़ती ही हैं, और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारी बहुत बढ़ती हैं प्रेगनेंसी में अगर आप स्ट्रेस लेके बैठे हो सकता है कि कुछ और रीज़न भी हो आपके स्ट्रेस का, कि अगर घर में कुछ माहौल ऐसा है, या जैसे अब जो कोविड का टाइम चल रहा है आप ज़्यादा बाहर नहीं जा पा रहे हो, तो उस वजह से आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको ये सोचना है कि एक टेम्परेरी फेज़ है, कि अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो उसका 100% इफेक्ट जो है आपके बेबी को होने वाला है। सिर्फ अब यही बात अगर सोचोगे तो आपका स्ट्रेस अपने आप साइड हो जाएगा। इस पे मैंने एक और अलग से वीडियो किया है, पॉजिटिव एटीट्यूड इन प्रेगनेंसी। वो आप ज़रूर जाके देखिए, उससे आपको बहुत हेल्प होगी अगर आपको प्रेगनेंसी में किसी भी तरह का स्ट्रेस हो रहा है तो। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो भी हैं जो इस फेज़ में चल रहे हैं प्रेगनेंसी में, उनको ये ज़रूर शेयर कीजिएगा कि वो भी अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय कर सकें। और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।